तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ चुका हूं, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। अगर इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा तो आपकी ई कॉमर्स बिजनेस करने की सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। जितने भी नए सेलर हैं जो कि ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि क्या हम एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करें या फिर हम इन्वेंटरी रख के प्रोडक्ट बेचें। दोनों में से फायदेमंद कौन है? मेरे पास इन्वेस्टमेंट 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 है और मैं अपना एक ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। मैं इन नौकरी से परेशान हूं तो एक अपना साइड इनकम जनरेट करना चाहता हूं। तो उसके लिए इस वीडियो में मैं आपकी सारी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा तो आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगा कि आपको ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस की ओर जाना चाहिए या फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट के तरफ जाना चाहिए। कौन सा बिजनेस आपके लिए फ़ायदेमंद है? हम दोनों के फ़ायदे और दोनों के नुकसान के बारे में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, और वीडियो को लाइक कर दें। और तो फिर हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट बनाई है जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बेहतर हमारे लिए है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस होता क्या है। तो ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कुछ नहीं करना रहता। आपको एक ड्रॉप शिपिंग जो सप्लायर हैं तो उनसे आपको कांटेक्ट करना रहता है। तो आजकल बहुत सारे बड़े बड़े सप्लायर हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारे सप्लायर ऐसे हैं जो कि नए नए सेलरों का पैसा लूट रहे हैं, तो उनके साथ गलत चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, हम इस पर भी लास्ट में बात करेंगे वीडियो का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नए नए सेलर हैं वो तो आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे ऐसे नए नए होलसेलर हैं जो कि नए नए सेलरों के साथ बहुत गलत करते हैं। उनके पैसे लेके उनको सही सर्विस नहीं देते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। तो ड्रॉप शिपिंग में आपको कोई इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको वेयर हाउस लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार का आपको पैसे फंसाने की ज़रूरत नहीं है। ओनली आपको किसी होलसेलर से कांटेक्ट करना है जो कि ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड करवाता हो। वो आपको, उसके पास 500 तरह के प्रोडक्ट हैं, वो आपको सारी लिस्टिंग आपको दे देगा। आप अपना ई कॉमर्स पे अकाउंट बनाइए, वो आपके उसके सारे प्रोडक्ट लेके वो आपको फ़ोटो शूट भी दे देगा और सारे प्रोडक्ट की प्राइस भी आपको दे देगा। उसके सारे फ़ोटो लेके आपको अपने अकाउंट पे लिस्टिंग करना है। जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा आपको उसको सप्लायर को भेज देना है कि भैया ये ऑर्डर हमारा आया है, आप इसको शिप कर दो। आप उसको एड्रेस भेज दो, वो आपका प्रोडक्ट वहाँ से शिप कर देगा। पैसा तो आपके अकाउंट में आएगा, उसको आपको पैसे दे देना है, जो भी आपका वो पैसा मंथ में जो भी ऑर्डर आपका वो शिप करेगा। उसके लिए पहले जो होलसेलर हैं वो आपसे एडवांस में पैसे लेते हैं कि प्रोडक्ट शिप होता जाएगा, तो आपसे डिपॉजिट के तौर पे कुछ पैसे लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। इसके फ़ायदे ये हैं कि आप इंडिया में कहीं से भी रह के आप बिज़नेस कर सकते हो। इसके लिए कोई प्लेस रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी चीज़, ना ही आपको कोई वेयर हाउस चाहिए, और तीसरी चीज़, ना ही आपको एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत है, ना ही आपको माल पैक करने की ज़रूरत है। कुछ नहीं करना, ओनली आप अपना अकाउंट बनाइए, वहाँ से प्रोडक्ट देगा, फ़ोटो शूट देगा, लिस्ट कीजिए और ऑर्डर लाइए। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि शुरुआत करने के लिए आपको किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। 5 से 10 हज़ार लगता है जो कि होलसेलर डिपॉजिट के तौर पे आपसे लेते हैं। रिस्क बहुत कम होता है। रिस्क क्यों कम होता है? देखिए, रिस्क बहुत कम होता है। स्टॉक नहीं रखना पड़ता। क्यों? क्योंकि स्टॉक सारा होलसेलर रखेगा, आपको कुछ नहीं रखना। आप दुनिया में किसी भी कोने से बिजनेस चला सकते हो, तो इसके लिए कोई ऐसा रिक्वायरमेंट जगह नहीं है कि आप यहीं पे आपकी ऑफिस होनी चाहिए तभी आपका बिजनेस चलेगा। आप इंडिया में कहीं से भी हो तो आप इस बिजनेस को रन कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम देख लें कि ड्रॉप शिपिंग के नुकसान क्या हैं। तो अभी तक तो हमने फ़ायदा देखा, तो ड्रॉप शिपिंग के नुकसान ये है कि मुनाफा इसमें थोड़ा कम होता है। सपोज डैट कम क्यों होता है? क्योंकि जो ड्रॉप शिपर आपको प्रोडक्ट दे रहा है वो आप ही के जैसे 10, 20, 50 लोगों को प्रोडक्ट दे रहा है, और सब लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एक तो वो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो प्रोडक्ट कहीं और से खरीद के लेके आ रहा है बल्क में, वो अपना प्रॉफिट रखेगा, फिर वो प्रोडक्ट आपको देगा, फिर आप अपना प्रॉफिट रखोगे, तो वो प्रोडक्ट 2-3 जगह घूमने के बाद प्रॉफिट उस पर बहुत कम हो जाती है। तो इस पे आपके प्रॉफिट कम बचेंगे। दूसरी चीज़, इसमें प्राइस वार बहुत ज़्यादा होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होते हैं। सेम प्रोडक्ट आपको ई कॉमर्स पे बहुत ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि जो फोटो वो आपको दिया, सेम फोटो दूसरे भी सप्लायर को दिया, तो सेम फोटो आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। प्राइस वार दिखेगा, 10 रुपया 20 रुपया ज़्यादा। तो ये इसके एक निगेटिव पॉइंट है।
दूसरा, प्रोडक्ट की क्वालिटी और डिलीवरी आपके हाथ में नहीं होती है। कोई भी ऑर्डर आएगा तो आप उसको बोलोगे तो आपका प्रोडक्ट शिप कर देगा, लेकिन वो क्या क्वालिटी शिप कर रहा है वो वही जानता है, आप नहीं जानते, क्योंकि प्रोडक्ट आप ना ही देख रहे हो ना ही आप पैक कर रहे हो। वो क्या पैक कर रहा है, क्या भेज रहा है, वो सब वो जानता है, क्या क्वालिटी भेज रहा है। ठीक है, तो क्वालिटी और डिलीवरी आपके हाथ में नहीं होती है, वो खुद होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। तीसरा, अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो कस्टमर आपसे ही सवाल करेगा। जैसे मेरा अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे अकाउंट है, मैं वो करता हूँ, मेरा जो भी ऑर्डर आएगा तो मैं उनके थ्रू माल शिप करता हूँ। तो अगर कंप्लेन आया, रेटिंग आया, तो वो किसके अकाउंट पे आएगा? मेरे अकाउंट पे आएगा ना। अकाउंट किसकी खराब होगी? मेरा खराब होगा। अकाउंट का हेल्थ किसका खराब होगा? मेरा खराब होगा। कस्टमर क्वायरी किससे करेगा? मुझसे करेगा। तो जो भी कंप्लेन है वो सारा मुझे देखना पड़ेगा। जो भी निगेटिव पॉइंट आएगा, अकाउंट खराब होगा मेरा, सब कुछ मेरा खराब होगा। ठीक है, अगर कस्टमर ने बोला प्रोडक्ट गलत है तो आपको गलत मानना पड़ेगा। आप अगर होलसेलर से बोलोगे यार ये कस्टमर ने कंप्लेन किया है प्रोडक्ट गलत है, वो बोलेगा मैं तो सही भेजा हूँ। अब वो सही भेजा है कि गलत भेजा है तो आपने तो देखा नहीं। और बहुत बार कस्टमर जो बाई करते हैं वो गलत भी बोलते हैं, सही भी बोलते हैं। तो फिर आप बीच में कन्फ्यूज रहोगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि सही कौन है, होलसेलर सही है या फिर कस्टमर सही है। तो इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तीसरी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि सेम मैं भी जब ई-कॉमर्स बिजनेस जब स्टार्टिंग में शुरू किया था, तब उस टाइम मैं भी सोचा था कि मैं भी ड्रॉप शिपर करूँगा, पैसे इसमें नहीं लगते, प्रोडक्ट मैनेज नहीं करना पड़ता, ना ही माल खरीदना पड़ता है, ना कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट करूँगा तो मुझे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ला के देगा, मेरा काम रहेगा बस लिस्ट करो, ऑर्डर आएगा वो खुद ही शिप करेगा, मेरा काम रहेगा बस लिस्ट कर दो और ऐड रन करो और ऑर्डर आएगा। सुनने में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप करने जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात किया इन्वेंट्री मॉडल पे। अब हम बात करते हैं कि जो हम यहाँ तक तो आपने ड्रॉप शिपिंग के फ़ायदे नुकसान आप समझ गए। दूसरा हम समझेंगे कि इन्वेंट्री मैनेज के फ़ायदे क्या होते हैं। जो हम माल बाहर से खरीद के लेके आते हैं और ख़ुद हम बेचते हैं, खुद पैक करते हैं, उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ़ायदे ये है कि क्वालिटी, पैकिंग, डिलीवरी सब कुछ आप कंट्रोल करते हो। अगर सपोज डैट ये प्रोडक्ट कल मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, मंगाया था, तो सपोज डैट मैं एक सेलर हूँ और मैं एक प्रोडक्ट बेचता हूँ, जो कि प्रोडक्ट में ला के इन्वेंट्री मैनेज खुद करता हूँ। तो उसमें प्रोडक्ट मुझे खुद जाके नया नया ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सर्च करना पड़ेगा, मार्केट से वो प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा। होलसेलर रेट में जो रेट मुझे मिलेगा, क्वालिटी खुद से मैं चेक करूंगा कि ये क्वालिटी कैसी है, अच्छी है कि नहीं है, कस्टमर इसको रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट मार्केट में क्या रेट आता है तो ऑनलाइन किस रेट में बिकेगा। सब कुछ कंपेयर करने के बाद मैं प्रोडक्ट जाके मार्केट से क्वालिटी, पैकेजिंग, डिलीवरी खुद से सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। पहला ऑर्डर आएगा, मुझे खुद पैक करना पड़ेगा, खुद कस्टमर को, कुरियर बॉय को फ़ोन करके पिकअप करवाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, सक्सेसफुल डिलीवरी होगा, तो वो सब कुछ मुझे मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा, आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, जो कि ड्रॉप शिपिंग में एक ब्रांड बिल्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और यहाँ पे आप अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तीसरा, प्रोडक्ट सस्ते पड़ते हैं तो मुनाफा ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आपके ऑर्डर आते जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रोडक्ट ज़्यादा बाई करोगे मार्केट से, स्टार्टिंग में हम 10, 20, 50 पीस लेके आते हैं, 100, 200, 500, जैसे जैसे आपके ऑर्डर इंक्रीज होंगे वैसे वैसे हमें ऑनलाइन प्रोडक्ट और भी ज़्यादा सस्ते मिलते हैं, तो आपके ऑर्डर और भी ज़्यादा आएंगे, कस्टमर को आप और भी सस्ता माल बेच सकते हो। ठीक है, अब हम इसके समझेंगे नुकसान कि हमें इन्वेंट्री मैनेज बिजनेस में हमें नुकसान क्या होती है। तो सबसे पहला देखिए, तो सबसे पहले हमें ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सर्च करना पड़ेगा। इन्वेंट्री स्टॉक करने के लिए पैसे लगाना पड़ेंगे, 10,000, 15,000, 20,000, जितना पैसे आप लगाओगे तो उतना आपके पास स्टॉक आ पाएगा। दूसरा, अगर प्रोडक्ट नहीं बिके तो नुकसान आपका होगा। यही चीज़ ड्रॉप शिपिंग में एक बेनिफिट होती है, प्रोडक्ट बिके ना बिके आपका पैसा नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट आपको खरीद के लेके आना पड़ेगा, बिके ना बिके वो आपका पैसा फंसा रहेगा। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि मैं ट्रायल के लिए लेके आया था, बिका नहीं, रखा हुआ है, आज नहीं बिकेगा कल बिकेगा, लेकिन मेरा एक तरह से पैसा फंसा हुआ है और माल बिक नहीं रहा है। ठीक है, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। तीसरा, पैकेजिंग, डिलीवरी, रिटर्न सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट डैमेज हुआ, रिटर्न आया, वो सब चीज़ आपको खुद मैनेज करनी पड़ती है। तो ये एक इन्वेंट्री मॉडल की आपकी एक नुकसान है। ठीक है, तीसरा हम समझते हैं
दोनों का कंपेयर करते हैं कि हमें कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप बिगनर हो, अगर आप एक नए सेलर हो, ठीक है, और आपके पास स्टार्टिंग में खर्चे कम हैं, तो आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस से सीख सकते हो। ओनली सीखने के पर्पज से आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा नहीं लगेगा, 10,000 15,000 यहाँ भी पैसे लगते हैं, आपकी मेहनत लगती है, लेकिन बस आप एक सीखने के पर्पज से आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक मौजूदा ब्रांड बनाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हो, एक अपनी मार्केट में ब्रांड की वैल्यू बनाना चाहते हो, तो आपके लिए इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल काफ़ी अच्छा है, जो कि आप खुद से सब कुछ करेंगे। मार्केट में 10,000 15,000 रुपये यहाँ भी लगेगा स्टार्टिंग के लिए, और यहाँ से आप धीरे धीरे सीखोगे भी और आप अपना फ्यूचर में एक अपना ब्रांड बिल्ड करोगे। अगर आप एक बिगनर हो, तो आप अगर कन्फ्यूजन हो या फिर आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, ड्रॉप शिपिंग या फिर इन्वेंट्री, तो आप नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन सा बिजनेस करने में इंटरेस्ट रखते हो। अगर ड्रॉप शिपिंग और इन्वेंट्री के बारे में अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है, तो आप नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर हमारी वीडियो तो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।